हेलो नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम पढ़ा रहे थे आपको 3D में हमने आपको प्रिज्म और पिरामिड तक पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे एक फिगर और बचा है जिसका नाम है टेट्राहाइड्रॉन, जिसको बोलते हैं समचतुष्फलक, जिसको बोलते हैं समचतुष्फलक। अब इसके बारे में हम जानेंगे और इसमें से बिल्कुल फार्मूला बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी किसी एग्जाम में। तो सबसे पहले तो इसके फार्मूला बनाएंगे। अब समचतुष्फलक होता क्या है? समचतुष्फलक होता है कि जो यूक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, वही सतह नीचे हो और वो किसी एक पॉइंट पर ऊपर मिले जाके और साइड से भी तीन साइड से वही सतह हो, यानी इक्विलैटरल की तीनों साइडों से और प्लस नीचे बेस, ये सतह मिलकर के ऐसा फिगर जब निर्माण करती हैं तो हम इसको बोलते हैं समचतुष्फलक। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये क्या है? टेट्राहाइड्रॉन। देखो ये वाली सतह है, ये मान लीजिए किसी ऊपर वाले बिंदु पर मिल रहा है तो ये वाली सतह, साइड वाली ये वाली सतह और ये साइड वाली ये वाली सतह। तो जैसे नंबर 1 हम इस पर नंबर डालेंगे, जैसे नंबर 1 इसको माना ये साइड से, नंबर 2 ये वाली साइड से और नंबर 3 ये वाली साइड, और नीचे जो जिस पे बनी है वो वाली भी कैसी है? यूक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो वो चौथा है। वो कौन सा है? चौथा है। तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलेंगे? समचतुष्फलक, यानी टेट्राहाइड्रॉन या रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन। वो बात एक ही होती है। जैसे हमने इसमें देखो, ये नीचे वाली सतह हो गई, बिल्कुल ये वाली साइड वाली, नंबर 1 ये साइड वाली। जैसे नीचे ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड वाली ये भी ट्रायंगल, ये नंबर 2 ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, और नीचे जो जिस पे रखा है ये तीनों के तीनों ट्रायंगल रखे हैं, उसको भी क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। जिस तरीके से पीछे वाला देखेंगे, जैसे ये है, तो ये क्या है? टेट्राहाइड्रॉन है। अब हमें इसका क्या चाहिए? सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे, जैसे इसका हमें चाहिए वॉल्यूम चाहिए, इसकी हाइट चाहिए, साइड तो पता ही होगी, इसकी ऊंचाई चाहिए, इसका किनारा चाहिए, क्लाइंट हाइट चाहिए, सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया चाहिए, कर्व सरफेस एरिया चाहिए, ये सारी चीज़ें इसकी चाहिए। तो देखो, तो ऐसा फिगर जिसका बेस क्या हो? जिसका बेस एक नीचे वाला समबाहु त्रिभुज हो और साइड से भी तीनों समबाहु त्रिभुज लगे हों, इस साइड से भी, यानी जो लाइन है, जैसे मान लो यहाँ पे ये एक समबाहु त्रिभुज है और इस वाली लाइन पर भी एक समबाहु त्रिभुज बन के इस तरीके से, समझना, इस तरीके से इस वाली लाइन पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा और इस वाली लाइन पर भी एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। और ये त्रिभुज जिस तरीके से हम फोल्ड कर दें, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से, जैसे नंबर 1 हमने इसको दिया, नंबर 2 इसको दिया और नंबर 3 इसको दिया। अगर मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगा तो नीचे ये तो बेस बचेगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बेस ही तो बोलोगे। ये क्या होगा? ये बेस होगा। और ये तीनों साइडों से ऐसे मिल करके ये क्या बना देंगे? समचतुष्फलक। यानी 4 फलक होते हैं इसमें। कितने फेसेस होते हैं? 4 फेसेस। तो 4 फेसेस होते हैं। इस तरीके से फिगर बनता है। अगर इसको इस तरीके से खोल दिया जाए तो ये इस तरीके से फिगर बनता है। अब इसमें सबसे पहले मुझे ज़रूरत होती है, इसमें जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो इसकी साइड तो हम इसको सबको क्या मानेंगे? ए मानेंगे ही, ए और फिर इसको ए, और तो ये सब ए होगी। और हमें चाहिए ये वाली, यहाँ से ये वाली हाइट, जैसे हम मार्कर से इसको दिखा रहे हैं, ये वाली होती है ऊंचाई। तो ऊंचाई 2 तरीके से निकल सकती। अगर मैं इसको
इस तरीके से मिलाऊं, इसको इस तरीके से मिलाऊं तो ऊंचाई दो तरीके से निकल सकती है। यहाँ पे हम अलग अलग कलर से दिखा रहे हैं। या तो आपको ये वाली बात पता हो, ये पता हो, तो ये क्या होगी, इन रेडियस होगी। क्या होगी, इन रेडियस, इन रेडियस। या फिर आपको ये वाली बात पता हो, क्या है, सरकम रेडियस। ट्रायंगल की क्या, कैपिटल आर, सरकम रेडियस। यहां समझ लेंगे, ये सरकम रेडियस पता हो तो हाइट कैसे निकलेगी। हाइट ये निकलेगी, जैसे मैंने इस वाली फिगर को इस तरीके से, इस वाले फिगर को इस तरीके से मैंने कर दिया, जैसे पॉइंट नंबर 2 इसको दिया, तो यहाँ से अगर मैंने इसको, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, तो ये बराबर क्या होगी, भुजा का आधा, भुजा का आधा और √3 का गुणा, यानी √3a/2। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की है। अगर मुझे ऐसा निकालना है, तो ऐसा निकालना है तो ये फिगर ये बनेगा, देखो ये, और ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे ये वाली हाइट, इसको हम हाइट ऐसे मान लेंगे, ये 90 डिग्री का यहाँ कोण बनाएगी, ये रेडियस हो गया, तो इसको तो मानेंगे a/2√3, a/2√3, क्योंकि ये इन रेडियस होगी, तो इन रेडियस समबाहु त्रिभुज, और इसको मुझे निकालना है ये, और ये वाली हाइट मुझे निकालनी, और ये वाली क्या हो जाएगी, √3/2 और a, और ये वाली हाइट निकालनी है, तो यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो फॉर्मूला नंबर 1 हम इससे प्रूव करेंगे, यहाँ से प्रूव करेंगे तो लिखेंगे √3/2 a का होल स्क्वायर बराबर a/2√3 का होल स्क्वायर और प्लस KH², प्लस KH²। H बराबर यहाँ से निकालेंगे, इसको लिखेंगे 3/4 a² और इसको लिखेंगे a²/12 प्लस KH²। अब यहाँ से देखेंगे तो H² बराबर, इसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3a/4 माइनस के a²/12। तो इसको देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे H बराबर होगा क्या, H बराबर होगा कि इसमें LCM हो जाएगा 12, और 12 जब LCM हो जाएगा तो यहाँ से कितने का गुणा करना पड़ेगा, 3 3 का 9, a² और माइनस के, तो H बराबर यहाँ से निकलेगा, H बराबर अंडर रूट, यहाँ से निकल के आएगा 8a²/12। इससे इसको काट देंगे तो ये 2 आएगी, ये 3, तो ये आएगी अंडर√2 और अंडर√3 और इंटू a। ये H बराबर निकल के आया यहाँ से, H बराबर यहाँ से एक कंडीशन से निकल आएगा, दूसरी कंडीशन से भी H निकल आएगा। H कहाँ से निकल आया, यहाँ से। अगर मैं इस वाले फिगर को अभी बनाया, इस वाले फिगर को ऐसे बनाऊं, इस तरीके से, इस तरीके से ये वाला बनाओ, तो यहाँ से भी निकल आएगा, ये कैपिटल R से, देखो हम आपको दिखाएं, यहाँ से भी H निकल के आएगा। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे, देखो समझो, यहाँ से H निकल के आएगा तो हम लिखेंगे ये वाला कैपिटल R, फिर यहाँ पे ये, तो इस तरीके से ये कैपिटल R और ये H और ये A हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो यहाँ से कैपिटल R बराबर हम निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे a² बराबर R। R क्या हो, a² बराबर क्या हो जाएगा, a² बराबर हो जाएगा a/√3 का होल स्क्वायर और प्लस KH², और ये हो जाएगा a² और माइनस KH² अपॉन कितना हो जाएगा 3 बराबर H²। तो H बराबर यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2a² अपॉन 3 और अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √2/√3 और a, यहाँ से भी H निकल के आ जाएगा। तो H बराबर हमने दो तरीके से यहाँ से प्रूव करके सीखा कि H होता क्या है। कितना समझ आया, H ये क्या होता है, हमने दो तरीके से इसमें सीखा कि H होता क्या है। H क्या होता है, समचतुष्फलक का H होता है, यहाँ से समझ लेंगे। H बराबर होता है √2/√3
√2/√3 और इंटू क्या होता है ए, इंटू क्या होगा ए होगा। यहाँ से ये वाली बात आपको क्लियर समझ आई, ये वाली बात क्लियर समझ आई। हमने दो तरीके से प्रूव किया, सेकंड तरीका ये और फर्स्ट तरीका ये। अगर नहीं समझ में आया तो इसको रिवर्स करके देखेंगे, इसको बार बार समझने का प्रयास करेंगे कि एच मैंने कैसे निकाली। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन ये आपको एक फॉर्मूला समझ आया होगा। अब हम इसी में सेकंड फॉर्मूला प्रूव करते हैं, देखिएगा। अब हमें चाहिए इसका आयतन। आयतन क्या है कि ये समचतुष्फलक किसी एक पॉइंट पर मिलता जाके, एक ही पॉइंट पर जब ऊपर मिलेगा तो ये रिलेट करेगा शंकु को, और शंकु का आयतन क्या होता है, इसका हमें आयतन चाहिए, इसका आयतन हमें चाहिए। तो यहाँ समझेंगे समचतुष्फलक का आयतन, आयतन बराबर होता है यहाँ रिलेट, जब ऊपर किसी एक पॉइंट पर मिलेगा जाके तो ऐसे सारे फिगर शंकु को रिलेट करेंगे कौन को, और कौन का होता है 1/3 πr²h, मतलब 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार का क्षेत्रफल कितना, √3/4 और a², और ऊंचाई कितनी है √2 और √3 और इंटू क्या a, √3 और √2 और इंटू क्या a। और ये वाला तो किसका होता है, पिरामिड का, पिरामिड का होता है। तो ये वाला हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको क्या देखेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी और ये कितना होएगा √2 कितना हो जाएगा 12, √2 इंटू 12 और ए क्या हो जाएगा AQ। तो ये B बराबर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से B बराबर निकलेगा आयतन B बराबर निकलेगा √2/12 AQ। अब हमें चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो आंखों से दिखाई देता है। अब आंखों से क्या दिखाई दे रहा है, एक सतह, दूसरी और तीसरी, और चौथी वाली क्या है, इसके ये ढकी हुई है। तो जो आंखों से दिखाई देता है वो सारी की सारी सतह का एरिया, वो सारी की सारी सतह का एरिया क्या वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो हम इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या, तीन सतह का, तीन और तीन कैसे हैं, यूक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 a²। तो ये हो जाएगा 3√3/4 a²। तो ये होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया। चौथा फॉर्मूला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा देखेंगे टोटल सरफेस एरिया TSA, ये होता है √3/4 a²। और कितनी सतह होती है, 4, तो इससे ये कैंसिल, तो √3 a²। क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। हाइट हमने आपको बताई दी, किनारा क्या होगा इसका, ये वाला एज उतना ही होगा, कितना होगा, ये वाला जितनी साइड होगी। अच्छा ये स्लैंट एज कितनी होगी, स्लैंट हाइट देखेंगे, स्लैंट हाइट मतलब त्रियक ऊंचाई होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, तो √3/2 और इंटू है इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट। बोलो इतना समझ आया, ये इसके फॉर्मूले थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे फॉर्मूले आपको बनाने आ गए होंगे। मैंने कैसे बनाए, सबसे पहले उसकी हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे निकल सकती है, इन रेडियस और स्लैंट हाइट से, इन रेडियस और स्लैंट हाइट से, और निकल सकती है एज से, किनारे से, और कहाँ से निकल सकती है सरकम रेडियस से हाइट निकल सकती है। और क्या होता है कि बेस का एरिया इंटू हाइट, जो वॉल्यूम होता है
वो एक कोने पे अगर मिलेगा तो 1/3 लगेगा, क्योंकि कौन से रिलेटेड करेगा, तो 1/3 बेस इंटू हाइट होगा, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल आएगा। सरफेस एरिया क्या होगा, जितनी आंखों से दिखे दे रही हैं सतह, उसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो 3 सतह आंखों से दिखाई देंगी, चौथी वाली नीचे उस पर होगी, तो वो चौथी वाली दिखाई नहीं देगी, इसलिए टोटल सरफेस एरिया में चौथी वाली भी ऐड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें इतनी समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ये भी देखो, इसकी एक सतह ये है, एक ये है, एक ये है, और नीचे एक दबी है। जैसे ये सतह कैसी है, जिसको नंबर इस तरीके से यूलेटरल ट्रायंगल बनेगा इस तरीके से, तो इसको अगर हमने यहाँ से इस वाली सतह को इस तरीके से हटा दिया, इस वाली सतह को इस तरीके से हटा दिया, इस वाली सतह को इस तरीके से हटा दिया, तो ये सब क्या है 1 2 3, ये वाली 1 2 3 और ये नीचे वाली चौथी वाली दबी होगी। तो इनका एरिया जब जोड़ेंगे तो ये सरफेस एरिया हो जाएगा, और अगर चौथी का भी जोड़ लेंगे टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है कि एक समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुष्फलक का आयतन तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर टेट्राहेड्रॉन इज 12 सेंटीमीटर then the volume of tetrahedron और वॉल्यूम के अलावा भी आपको क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया। इधर देखेंगे बोर्ड पे, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है √2/12 और AQ, तो ये होगा √2/12 और 12 का क्यूब, और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी 2 बार, और 2 बार हो जाएगी तो इसको लिखेंगे √2 और इस 144 √2 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया होगा TSA बराबर होगा √3a², तो √3 और a का मान कितना 12 का स्क्वायर, तो ये होगा 144 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ये है और क्षेत्रफल ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बस फॉर्मूले आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कह रहा है कि इफ h इज ए हाइट ऑफ ए टेट्राहेड्रॉन इज ईच साइड ऑफ 2a देन द वैल्यू ऑफ 3h²। ये कह रहा है कि यदि h एक समचतुष्फलक की ऊंचाई है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 2a सेंटीमीटर है, तो 3h² का मान ज्ञात करो। यानी h ऊंचाई दे रहा है और प्रत्येक साइड की लंबाई कितनी है, जैसे देखेंगे यहाँ पे समझेंगे। जैसे ये वाली साइड कितनी है 2a, और ये भी 2a और ये भी 2a। अगर इस तरीके से इसको निकालेंगे तो ये भी 2a, 2a और ये भी 2a। तो इस तरीके से ये 2a है, और हमें चाहिए हाइट, और हाइट बराबर होता है कितना है, हाइट बराबर होता है √2/√3a। हाइट बराबर होता है √2 और √3a। अब यहाँ पे h एक ही जगह पे क्या लिख देंगे, या h 2a लिख देंगे। अब हमें चाहिए 3h², तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करो, h ऐसे ही लिखो, स्क्वायर लिखो, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करो, h की वैल्यू लिखो और 2a लिखो, और इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3,
और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, और ये कितना आएगा 3, और इसका करेंगे 4 ए स्क्वायर। इस वाले 3 से ये वाले 3 कैंसिल, और क्या आएगा 8 ए स्क्वायर। कितना आएगा 8 ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बस इसके 4-5 फॉर्मूले हैं, बस वही आपको पता होने चाहिए। वो अगर पता है तो डायरेक्ट इसमें आए हुए क्वेश्चन भी लग जाते हैं। वैसे 2-3 साल से इससे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। ये सब पहले वाले क्वेश्चन है। देखेंगे, एक समचतुष्फलक का आयतन ज्ञात करें यदि ऊंचाई, समचतुष्फलक की ऊंचाई दी गई। अब ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई h बराबर होता है √2 और √3a। यहां से साइड निकल आएगी तो ये होता है 4√3, और ये होगा √2 और √3 और कितना इंटू a बराबर निकालोगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इससे भाग लगेगा, तो a बराबर होगा 12/√2, 12/√2। अब यहाँ से आयतन b बराबर कितना होगा? ये होगा 2/√2 अपॉन 12 और a क्यू का मतलब 12/√2 का क्यू। तो इसको लिखेंगे √2/12, इसको लिखेंगे 12 × 12 और बटे में लिखेंगे √2 और √2 से √2 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल। अब ये √2 एक और है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 से ये 2 हो गया, और 2 से ये कैंसिल तो 6, और 6 × 12, 12 छंग कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर क्यूब, 72 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। h बराबर तो ये फॉर्मूला होता है, h की वैल्यू रख दी, इसका इसमें गुणा, a बराबर निकाल लिया। वॉल्यूम बराबर होता है √2/12 a स्क्वायर क्यूब। सॉल्व कर लिया तो कितना आया 72 सेंटीमीटर क्यूब, 72 सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको ये भी बढ़िया से समझ आया होगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखेंगे, एक दिए हुए समचतुष्फलक के प्रत्येक किनारे की माप दी गई 3 सेंटीमीटर। किनारे की माप मतलब साइड दी गई। क्या दिया गया? आयतन ज्ञात करो। तो आयतन ज्ञात करो, किनारा मतलब होती है साइड, और साइड दी गई 3 सेंटीमीटर, और आयतन निकालना तो आयतन b बराबर कितना होता है? b बराबर 1/3, सॉरी b बराबर √2/12 और क्या होगा a क्यूब, तो √2/12 और a क्यूब का मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होगा √2/12 और कितना होगा 27। काट देंगे कितने से भाई? 3 × 3 × 3 होगा तो 27 होगा, 3 से काट दो तो ये 4 आएगा, और ये कितना आएगा 9, और इससे अगर काटेंगे तो 9√2/4, 9√2/4, 9√2/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पूछ रहे हैं, इसमें क्या करने के लिए दिया गया है, आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। एक दिए हुए समचतुष्फलक के प्रत्येक किनारे की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन अभी जैसे हमने बताया था, किनारा का मतलब साइड होती है, तो b बराबर कितना होगा? b बराबर √2/12 और ये कितना होगा 4 का क्यूब, तो ये हो जाएगा √2/12 और ये हो जाएगा 4 × 4 × 4, तो इस वाले 4 से ये कैंसिल, तो इसको लिखेंगे कितना 16√2/3, 16√2/3, तो 16√2/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, लेकिन ये आएंगे कब? आएंगे तब जब आपको फॉर्मूला पता होंगे, तभी आपको ये समझ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर, तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो समझ लेंगे। टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है √3a²। √3a², तो √3a² का मान 9 का स्क्वायर। तो यहाँ से 9 ने 81 और √3 की वैल्यू कितनी होती है वो रख देंगे। √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 1.732 रख देंगे और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेंगे यहाँ से 9 से कटना चाहिए, 9 से नहीं कटना चाहिए, तो इसका हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 81 दूनी 62, हासिल 16 लगे 3, 8 3 24 और 16 कितना हो जाएगा 952, तो 9 हो जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7, 8 7 56 और 25, तो कितना आ जाएगा 2, तो इतना आ जाएगा 2। फिर 59, तो 59 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0, तो ये चीज़ आ जाएगी। देखो अब कितने अंकों के बाद यहाँ लगेगा तो 4, और इसको अगर हटा देंगे तो ये 9 से ज़्यादा तो 3 हो जाएगा और 3 0 भी कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसके अनुसार। ऑप्शन नंबर कितना करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये भाई क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी समचतुष्फलक की भुजाओं का योग, परिमाप दिया गया है काय का, समचतुष्फलक की भुजाओं का योग, तो इसका आयतन निकालना है। तो समचतुष्फलक की भुजाएं क्या होती हैं, देखो ये 3 भुजाएं हो गई, फिर ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, 6 भुजाएं होती हैं समचतुष्फलक की। तो 6a बराबर कितना होता है 36। इससे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, इससे मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो कितना आएगा 6, और जब 6 आएगा तो मैं आयतन निकालना। आयतन कितना होगा √2/12, और कितना आएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब आएगा √2/12, और 6 का क्यूब आएगा तो कितना आएगा 200, 6 × 6 × 6। तो इससे इसको काट देंगे 2 बार और इससे इसको काट देंगे तो ये 3 बार, तो 18 × √2, और √2 की वैल्यू रख देंगे 18 × 1.414। तो इसमें 18 चौकू 72, 18 और 7 85, 18 और 7 कितना 25, हासिल 2, 18 चौकू 72 और 2 74 पॉइंट, 18 7 25 है, यानी ये आएगा लगभग ये वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बी करेक्ट है। कितना आएगा सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आ रहे होंगे, और ये केवल और केवल फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला क्या क्या होता है एक बार हम फिर से रिपीट कर देंगे। फार्मूला क्या होता है, समचतुष्फलक की हाइट बराबर होती है √2/√3 और इंटू ए। वॉल्यूम बराबर क्या होता है √2/12 AQ। CSA क्या होता है, CSA होता है 3√3/4 A²। अच्छा, TSA क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है √3a²। अच्छा, भुजाएं साइड कितनी होती हैं, टोटल साइड होती है 6। टोटल साइड कितनी होती हैं 6। फेस कितने होते हैं 4। कितने फेस होते हैं 4, और सबके सब कैसे होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल फेस होते हैं। ये सब कुछ इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो आप बिल्कुल इस रेगुलर टेट्राहेड्रॉन को, जिसका नाम है समचतुष्फलक, आप इसको कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे समझ आई होगी, और इस क्लास के माध्यम से हमने आपको रेगुलर टेट्राहेड्रॉन समचतुष्फलक आपको पढ़ाया। अब हम इस क्लास के बाद एक आपका फिगर और बचा है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन। क्या बोलते हैं, बहुभुज। इस बहुभुज को पढ़ाना है। इससे पहले हम आपको 2D और 3D
पे आधारित जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, वो एक क्लास हम आपको लेके आएंगे और उस क्लास के माध्यम से जितने 2D 3D के परसेंटेज के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन एक ही क्लास में हम आपको करा के बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन में क्या क्या कैसे परसेंटेज इंक्रीज होता है, तब क्या क्या वॉल्यूम इंक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज होता है। वो सारी चीज़ें जो परसेंटेज के क्वेश्चन 2D और 3D मेंसुरेशन से बन सकते हैं वो सारे एक ही क्लास में हम लेके आएंगे। और नेक्स्ट क्लास यही होगी कि परसेंटेज के सारे क्वेश्चन हम एक ही क्लास में 2D और 3D के करा दें। उसके बाद हम पॉलीगॉन कराएंगे। पॉलीगॉन कराने के बाद फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन 2-3-4 क्लासों में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लेके आएंगे 2D 3D के सब मिक्स क्वेश्चन। अब हम आपको पूरा पढ़ा ही चुके हैं, तो कॉपी का एक बार रिवीजन करके और फिर आगे के क्वेश्चन आप करने का प्रयास करेंगे। हम थोड़ा सा बोर्ड पे आपको टाइम भी दिया करेंगे। इसके बाद जैसे ही मेंसुरेशन ख़त्म होगा वैसे ही हम आपको लाइव क्लास में अर्थमेटिक पढ़ाना चालू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।